I met the research scientist from Cocomelon. Cocomelon highly stimulating content create करता है for kids from the age group of 0 years till 4 years. एंड ये कंटेंट क्यों इतना ज़्यादा अडिक्टिव है, ये क्यों इतना ज़्यादा वायरल है? बिकॉज उनका रिसर्च इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. वो लेते हैं सैम्पल साइज ऑफ 100 किड्स. 100 किड्स को एक रूम में बिठा के वो बिग स्क्रीन पे कोकोमेलन प्ले करते हैं और वो देखते हैं कि बच्चे कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं कि नहीं. कोई भी सेकेंड पे अगर बच्चा इधर उधर देखता है सो वो क्या करते हैं, उस फ्रेम को पॉज करते हैं कि बच्चा क्यों डिस्ट्रैक्ट हुआ, ये फ्रेम में क्या कमी है कि बच्चा एंगेज नहीं हुआ. और वो फ्रेम वो लोग रिप्लेस करते हैं विद मोर एंगेजिंग हाईली विजुअल कैची म्यूजिक कंटेंट, और जिससे वो हमारे बच्चों के लिए हाईली एंगेजिंग अडिक्टिव कंटेंट क्रिएट करते हैं जो हमारे बच्चे क्रेव करते हैं फॉर कोकोमेलन स्क्रीन टाइम. नाउ इससे क्या हो रहा है, मेरा बच्चा बहुत ओवर स्टिम्युलेट हो रहा है, उसका ब्रेन इतना ज़्यादा डेटा ले ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा कैची म्यूजिक विजुअल फ्रेम्स, बार बार जो फ्रेम्स चेंज हो रहे हैं. मेरे बच्चे का ब्रेन पॉपकॉर्न ब्रेन बन रहा है क्योंकि हर एक सेकंड पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ म्यूजिक विजुअल्स नया नया आ रहा है. एंड उससे मेरे बच्चे का ब्रेन हाईली स्टिम्युलेटेड रहता है. At this point, in 0 to 4 years, my bacha needs low stimulation, hands-on activities, not this kind of content. और इससे प्रॉब्लम ये भी हो रहा है कि मेरे बच्चे को जिस चीज में फोकस अटेंशन से काम करना है उसका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो रहा है. माय बच्चा कैन नॉट रीड अ बुक, कैन नॉट सिट एंड डू द प्ले एक्टिविटी, कैन नॉट डू लॉट ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ही इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन स्क्रीन. और इससे मैं बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेरे बच्चे का हर्डल कर रही हूँ. मेरे बच्चे का लॉजिक ब्रेन इससे डेवलप होने में इम्पेयर हो रहा है. सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज डिले, ये सब हो रहा है. एंड मेरा बच्चा ये समझता है कि जब भी मुझे कोई डिफिकल्ट इमोशंस आते हैं तो मुझे स्क्रीन दे दो एंड आई विल बी ओके. मीनिंग मेरे बच्चे के ब्रेन में इमोशनल टूल बॉक्स जो है उसमें सिर्फ एक ही टिक मार्क है, और ये टिक मार्क क्या है कि जब भी कोई डिफिकल्ट इमोशंस आए स्क्रीन लो और भागो. एंड फ्यूचर में भी मेरे बच्चे पे कोई भी डिफिकल्टी आया तो उसका एक ही रिस्पॉन्स होगा, और वो क्या होगा, फाइट और फ्लाइट. या तो मैं लड़ूंगा, अग्रेसिव होके फाइट कर लूंगा और मैं मोबाइल लेके भाग जाऊंगा. मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, उसका जो टूल बॉक्स है वो डेवलप ही नहीं हुआ. जो 0 to 4 years में डेवलप होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है. राइट? सो इससे क्या हो रहा है, मेरे बच्चे का एंटायर ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पेरेंट्स, अब आप बोलोगे कि मैम मेरा बच्चा तो एजुकेशनल कंटेंट ही देख रहा है सो मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बट पेरेंट्स, अगर बच्चा 2D में एजुकेशनल कंटेंट देख रहा है उसके ब्रेन पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स 2D. रियल एजुकेशन है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज 3D, जहाँ पे ब्लॉक्स है, वुडन ट्रेज है, अल्फाबेट्स है, बोर्ड गेम्स है, प्रिटेंड प्लेज है, आउटडोर्स है, मेडिटेशन है, रियल टॉकिंग है, रियल लिसनिंग, रियल ह्यूमन टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग इमोशंस इन फ्रंट ऑफ मी. मेरी मम्मा किस तरह से इमोशंस हैंडल कर रही है, मैं वो देख के जो सीखूंगा वो मेरे ब्रेन में लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रखेगा, रादर देन मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि उसकी मम्मा ने किस तरह से इमोशन हैंडल किया. राइट? सो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा कोकोमेलन से एडिक्टेड है वो तो इसीलिए है क्योंकि आप वो अलाउ कर रहे हो, एंड वो लोग ने डिजाइन ही इसलिए किया है कि उनको आपके बच्चे को एडिक्टेड करना है, एंड दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. और मेरे बच्चे के ब्रेन के कॉस्ट पे आई एम हेल्पिंग देम ग्रो. सो पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा ऐसा कोई भी हाई स्टिमुलेशन कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करो जो रियल 3D ऑब्जेक्ट्स है एंड रियल सिचुएशंस है, रादर देन एंगेजिंग इन स्क्रीन.
राइट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट पेरेंट्स, स्क्रीन टाइम को रिप्लेस करो विद रियल टाइम लर्निंग. If you like this video, please like, share, comment and subscribe because I come every week with very interesting videos on child brain development and sharing the child behavioral tips and tricks. Thank you.